हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हैं मुखर्जी नगर में सत्यवंत भैया के रूम पर, जो करते हैं यूपीएससी की तैयारी। तो आज हम इनसे इनके स्ट्रेटजी, टाइम टेबल और कोचिंग्स, सभी तमाम प्रकार के आपके क्वेरीज़ जो हैं उनके बारे में हम इनसे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले सत्यवंत भैया का इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और कुछ इनके बारे में जानते हैं। सर, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और आप कहाँ से हैं ये बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी हूँ और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। ग्रेजुएशन मैंने साइंस स्ट्रीम में किया हुआ है और फिज़िक्स और मैथ मेरा रहा है, और मैं पोल साइंस में मैंने पीजी किया हुआ है। इसके बाद मैं प्रिपरेशन में आया हूँ। ओके। तो सर, आपकी इस समय पर स्ट्रेटजी कैसी है, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, और क्या क्या आपका टाइम टेबल है, और कहाँ से कोचिंग आप फॉलो करते हैं, कौन सी कोचिंग, और इसके बारे में बताइए सर। मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो अभी यही सब चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक सुबह से ही मतलब मेरा रूटीन शुरू होता है। सुबह 5 बजे के बाद शुरू होता है। इसके बाद हमारी क्लास जो है 11:30 से 2:30 के बीच में हमारी क्लास रहती है, और इसके बाद रिवीजन और फिर जो है अन्य। तो सर, कोचिंग जैसे कैसे टाइम टेबल मैनेज करते हैं? कोचिंग सिर्फ कोचिंग पर, या कि फिर सेल्फ से भी करते हैं कुछ? देखिए, कोचिंग तो केवल एक गाइडेंस का काम करता है। वहाँ जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जिस स्तर पे हमें चीज़ें कराई जाती हैं, उससे ऊपर और बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको हमको अपने परीक्षा के लिए तैयार करना होता है। कोचिंग एक मार्गदर्शक की ही भूमिका में होती है। सर, आपका मोटिवेशन क्या है, और सर आपने मतलब कहाँ से कैसे यूपीएससी की तैयारी करना शुरुआत किया, और मतलब आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरा शुरू से हमेशा से एक ही मोटिव रहा है कि मैं समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। तो मैंने जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, इसके पहले मैं बहुत सारे संस्थानों के साथ जुड़ करके, उसमें से कई एनजीओज़ थे जो ग्राउंड लेवल पर काम करते थे, हेल्थ के लिए काम करते थे, एजुकेशन के लिए काम करते थे। उनसे जुड़ करके मैंने जो है काम किया। तो हमेशा से मेरा मोटिव यही रहता था कि मैं लोगों के पास पहुंचूं, लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तो जब मैंने इस सर्विस के बारे में जाना, इन चीज़ों के बारे में जाना, पूरे सिलेबस का आकलन किया, परीक्षा की रणनीतियों को समझा, तो मुझे समझ में आया कि मेरे लिए ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा लोगों तक पहुँचने का। इसलिए मैंने इस परीक्षा को चुना है। सर, इस जर्नी की आपकी मोटिवेशन क्या है? क्या आप किससे आप मोटिवेट होते हैं? इसमें तो जैसे मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन लोगों ने कभी भी किसी चीज़ को लेकर के मुझे फोर्स नहीं किया। उन्होंने पूरी आज़ादी दी, और उन्होंने हमेशा कहा कि आप बेहतर कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों का भी पूरा सपोर्ट रहा है, जिनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इंटरप्शन के लिए वापस आऊँगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएसई 2020 का रिजल्ट आ चुका है, और रिज़ल्ट इस बार बेहद ही शानदार रहा। अनअकैडमी के थ्रू टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी का न्यू बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन अनअकैडमी आपके लिए हर वीक न्यू बैचेस लाती रहती है। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 7+2+3 मंथ की हो जाती है। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 2 साल की हो जाती है। दोस्तों, इसी सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको 20 बुक्स मिलेगी, जो इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टीज़ द्वारा एनालिसिस करके बनाई जाती है, जो एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित होती है। दोस्तों, इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है सेव ऑन कॉम्बो, यानी कि जिसमें आपको 25% विथ ऑप्शनल के साथ छूट मिलेगी। इसके अलावा 10% डिस्काउंट, अगर आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके अलावा फ्लैट 2500 रुपये आपको ऑफ मिलेंगे। दोस्तों, प्लस GS और ऑप्शनल की प्राइस आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अभी किस प्रकार का ऑफ चल रहा है। दोस्तों, ये ऑफ़र केवल 25 से लेकर 30 नवंबर तक ही वैलिड है, तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। इसके अलावा 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन, यानी कि अगर आप 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन, यानी कि अगर आप 1 साल या फिर अधिक प्लस GS या प्लस कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको
3 मंथ का विस्तार मिल जाएगा। दोस्तों सब्सक्रिप्शन आज ही लीजिए, यह वैलिड 24 से लेकर 30 नवंबर तक ही वैलिड है। दोस्तों इन सारे कोर्स में इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही इनरोल कर अपने सुनहरे सपनों को साकार करें। धन्यवाद। कुछ जर्नी रही हैं जिनको मैंने पूरी जिम्मेदारी से किया है, इसलिए लोगों ने बिलीव किया है और मेरा खुद पर भी इस बात का बिलीव है कि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। सर आप मुखर्जी नगर में कब से रह रहे हैं और सर आपका ऑप्शनल क्या है? 2020 के बाद फर्स्ट पैंडेमिक के बाद से ही मैं इस परीक्षा के लिए प्रिपरेशन में लगा हूँ, तो उसके बाद से ही मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। ऑप्शनल? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। तो सर आपने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ही क्यों चूज़ किया? जैसे इस समय पर ट्रेंडिंग है, जो लास्ट रिजल्ट आया उसमें भी पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं, तो मतलब पॉलिटिकल साइंस ही क्यों? देखिए पहला तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस का एक रखने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरी गहरी रुचि है। हाँ, राजनीति विज्ञान में मेरी गहरी रुचि है। और दूसरा ये है कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी रहा है, पीजी मैं उसी विषय से हूँ। और इसके अलावा भी जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ हैं, चाहे भारतीय संविधान से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे गवर्नेंस से संबंधित चीज़ें हैं, और चाहे फॉरेन पॉलिसी है, इसमें मेरी गहरी रुचि है, इसलिए मैंने इस विषय को जो है चुना हुआ है। जी सर। सर आपका मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम हिंदी है। ओके जी। और सर इस समय पर आप कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए सर। अभी तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं ओपी गाबा को जो है फॉलो करता हूँ, और श्री राजेश मिश्रा सर का क्लास नोट्स है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। आईआर के लिए क्या हाथी नाचेगा एक बुक है। हाँ, तो मैं अभी उसका मतलब उस पर काम कर रहा हूँ अभी कुछ स्तर तक ही। और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं मिल पाती हैं, मैं इग्नू के नोट्स से मैं उसको भी प्रीफर करता हूँ। ओके। और सर आपका रूम रेंट कितना है? ये 7000 के अप्रॉक्स है। और सर यहाँ माहौल कैसा है इस रूम में पढ़ने के लिए और आसपास के रूम वाले? देखिए आसपास का बहुत सारा चीज़ आप पर निर्भर करता है, तो रूम का माहौल तो मतलब मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जो है मेंटेन करके रखूँ, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आसपास का भी माहौल अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रूम के मामले में आप पर निर्भर करती हैं। ओके। सर ये यूपीएस मैंने सुना है, मतलब मुखर्जी नगर को यूपीएससी का हब कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए इसका तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितनी कोचिंग संस्थान हैं, स्पेशली हिंदी माध्यम के, तो सारे कोचिंग संस्थान जो है मुखर्जी नगर में ही एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग उनकी ब्रांचेज़ हैं, और इसलिए भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात ये भी है कि वर्ल्ड वाइड चीज़ें हैं। वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो देश की राजधानी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी का इतिहास जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, पहली बार 1922 के आसपास जो है इलाहाबाद को सेंटर बनाया गया था यूपीएससी को लेकर के, तो उस समय तक वहाँ की चीज़ें थी, और धीरे धीरे वो चीज़ें फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गई, और ये राष्ट्रीय राजधानी के रूप में कार्य कर रहा है, तो बहुत सारी उस चीज़ों की जो है उपलब्धता है। ओके। तो सर जैसे कि आपने बताया आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है, तो सर इसकी कौन मतलब ये कैसे इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑप्शनल की मुख्य रूप से, और इसका कहाँ कहाँ योगदान होता है? जैसे देखिए ऑप्शनल जो हमारा ऑप्शनल है, इसका जीएस में काफ़ी इसका योगदान है। जीएस का जो पेपर 2 है उसमें गवर्नेंस है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी। तो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, इन सब चीज़ों को मतलब जो है हमारा पेपर कवर करता है, तो इसलिए यह जो है हेल्पफुल है। और सर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है क्या हिंदी मीडियम वालों को? हाँ बिल्कुल, इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सकें, और क्योंकि बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी माध्यम में उस तरह से नहीं उपलब्ध होते, जिनकी उपलब्धता इंग्लिश माध्यम में है। जी। ओके सर, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आप जो देने वाला आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप आईएएस बने। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।